बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। जी जनाब, तो मैं आज आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ मटर आलू का सालन। ये बहुत ही मज़ेदार होता है। जैसे कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में मटर आते हैं तो मटर तो वैसे ही बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। मटर का पुलाव, मटर का सालन, ये बहुत शौक़ से खाया जाता है। मटरों को लोग सेव भी कर लेते हैं। तो चलें आप देखिए कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए। इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं जिन्हें बारीक कट कर लिया है, और 2 ही मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली हैं, इन्हें भी बारीक स्लाइस कर लिया है। और ये देखिए 1 चम्मच भर के मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है। 1 चम्मच ही भर के मैंने पिसी हुई मिर्चें ले ली हैं। आधे चम्मच के बराबर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया है। 1 से 1.5 चम्मच नमक ले लिया है, और 1 चम्मच भर के ही मैंने पिसा हुआ धनिया ले लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब ये एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर मैं हाफ़ कप के बराबर ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया है तो अब मैं प्याज डाल रही हूँ। ये देखिए प्याज को हमने अच्छे से गोल्डन फ्राई करना है। ये देखें थोड़ी थोड़ी सी हमारी प्याज गोल्डन होती जा रही है। इसी तरीके से हमने बिल्कुल गोल्डन करना है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना। जब गोल्डन हो जाएगी, देखें अब मेरी प्याज गोल्डन हो चुकी है, तो मैं इसे निकाल लूँगी और प्याज और टमाटर को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। अब मैंने थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ले लिया है मिक्स, वो मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँगी और इसे कड़कड़ा लूँगी। अब जो पिसा हुआ मसाला हमने रखा था, ब्लेंड किया था, वो इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के जग में से बाकी मसाला भी इसमें ऐड कर देंगे। अब पिसे हुए मसाले जो मैंने स्पाइसेस रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे, और इनका कच्चापन दूर करने के लिए हम इसे अच्छे से चलाएंगे, मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट तक। जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से तो हमें इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दूँगी दरमियानी आंच पे। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चेक करूँगी। ये देखें कितनी अच्छी इसके अंदर से स्टीम उठ रही है, और ये बहुत अच्छे से भुनाई की तरफ आ रहा है, इसमें रोगन आता जा रहा है। तो हमने चम्मच बराबर चला के इसे भूनना है। 2-3 मिनट के लिए कवर कर दिया। कवर हटा के फिर देखेंगे तो देखिए अब पानी इसका खुश्क होता जा रहा है। जो टमाटरों ने पानी छोड़ा था और मसाले में पानी था, अब मैं इसमें मटर डाल दूँगी। जो मसाला हमारा भुन रहा है उसी में मटर भी हमारे गल जाएंगे। मटर ऐड करने के बाद अच्छे से हमने चम्मच से मिक्स करना है। अब मैंने ये लंबाई में आलू कट किए हैं। ये 4 आलू थे जो मैंने लंबाई में कट कर लिए हैं, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह मैंने कट करने के बाद वॉश कर लिए थे, और 1 प्याली ही मटर लिया था। ये देखिए अब इसका पानी खुश्क होता जा रहा है। हम इसे अच्छे से भूनेंगे चम्मच चला के, ताकि मसाला हमारा अच्छा सा भुन जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब मैं कवर करके रख दूँगी। ये देखिए कवर हटा के मैंने जब देखा है 5 मिनट बाद, तो बहुत अच्छा से इसमें रोगन आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें 4-5 हरी मिर्चें साबुत डाल दूँगी। साबुत हरी मिर्चों का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए, इसलिए हम इसे मिक्स करके चलाएँगे। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी प्यारा इसके अंदर ऑयल आया है ऊपर, और कितना खूबसूरत इसका कलर हो रहा है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, और माशाल्लाह से ये भुनता जा रहा है। मैंने इसमें 5 से 6 गोल वाली लाल मिर्चें डाली हैं। ये देखें मसाला हमारा भुन चुका है, बहुत अच्छी तरीके से भुन रहा है, इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है। अब इस मोमेंट पे मैंने इसे मुस्तकिल चम्मच चला के भूनते रहना है, ताकि ये देखिए बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो जाए और इसमें बिल्कुल भी कच्चापन बाकी ना रहे। अब देखें मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। मैंने पहले हाफ़ ग्लास पानी ऐड किया है, तो देखूँगी कि इसमें
और पानी की ज़रूरत है तो मैं हाफ़ गिलास और ऐड कर दूँगी। आपने जितना ऐड करना हो आप उतना कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा पतला नहीं करना, गाढ़ा गाढ़ा सा ग्रेवी रखनी है, तो इस वजह से मेरे लिए ये इनफ है। देखिए अब मैं इसे 2 मिनट तेज़ आंच पे रख के बिल्कुल हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए रख दूँगी। हमारे आलू और मटर भी गल चुके हैं, सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। बहुत मज़ेदार खुशबू भी आ रही है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। ये देखिए मैं आपको चेक कराती हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। आलू भी कोई नहीं टूटे हैं और ग्रेवी बहुत शानदार बनी है। तो चलिए हमारा सालन रेडी है, अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। सर्विंग प्लेट में सर्व करने के लिए हम निकाल रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी तैयार हुई है बनके। आलू मटर का ये सालन आप बनाइएगा, बहुत पसंद आएगा, बहुत टेस्टी होता है। अब इसे हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी पूरी देखने के बाद ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।